उत्तराखंड जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या जानने वाले हैं, क्या समझेंगे, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो 10 की या वृद्धि दर है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दूसरा टॉपिक हम जनघनत्व देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी, इस पे देखेंगे, हर तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे फिर लिंगानुपात, सेक्स रेशियो पे। और चौथा फिर हम साक्षरता पे बात करेंगे, ठीक है। और नंबर पांचवा हम बात करेंगे ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है 0 से 6 आयु वर्ग के जो हमारे अ, आयु वर्ग की जनसंख्या। तो एक टॉपिक ये भी है। तो ये 6 टॉपिक हमारे जो इसमें 6 पॉइंट आ जाते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, ये सब हमें कवर करने होंगे। फिर आप अच्छे से एग्जाम में देखना, 2 से 3 प्रश्न आप आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तैयार हैं आप सभी? तो चलिए बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो हमारे उत्तराखंड की कुल जनसंख्या जो है वो कितनी है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, 1,86,292, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पूछ लेता है, कभी डेटा ऊपर नीचे कर देता है और इसमें भी प्रश्न बना देता है। इसमें से जो हमारे पुरुष जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या, ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो पुरुषों की जनसंख्या मेल यानी कि 51,37,773 है, जिसमें 50.93%। और महिलाओं की जनसंख्या आप देख लीजिएगा 49.07%। तो ये भी यहाँ पर पूछ लेता है प्रश्न कि महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या कितनी कितनी है, करेक्ट है। तो लगा लीजिएगा लगभग बराबर है हमारे उत्तराखंड में, 50.93% मेल है और 49.07% फीमेल है हमारे उत्तराखंड में, करेक्ट। तो ये हो गई बेसिक बात। इसके अलावा अगर हम देखें हमारे देश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत जनसंख्या हमारे उत्तराखंड की है, तो देश की जनसंख्या का हमारे उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो कितनी है, उत्तराखंड की जनसंख्या तो वो है 0.83%। कितना है? 0.83%। तो आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स पर भी आंसर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्लियर है आप सभी का 0.83%। कोई कह रहा है अनअकैडमी पर भी पढ़ाते हैं, हाँ बिल्कुल, अनअकैडमी पे भी मेरी क्लासेस होती है वहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो ये देखिएगा, ये क्लियर हो गया आपको, 0.83% ये हमारा देश की जनसंख्या का कुल प्रतिशत है हमारे उत्तराखंड का। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल में हमारे उत्तराखंड का जो परसेंटेज है 1.69% है, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम जनसंख्या पे बात कर रहे हैं तो उसी पे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता चल गई हमारे उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, और इसमें मेल कितने हैं और इसमें फीमेल कितने हैं, और हमारे देश की जनसंख्या का हमारा उत्तराखंड कितना प्रतिशत है, तो 0.83% हमारी उत्तराखंड की जनसंख्या है, करेक्ट है। अब यहाँ से अलग अलग तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, देखिएगा। सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है हमारे उत्तराखंड का, तो है हरिद्वार, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या वाला हमारा जिला है रुद्रप्रयाग। तो मैंने याद रखा, हरसू याद रख लो या हरू याद रख लो, ठीक है। हा से हरिद्वार, रू से रुद्रप्रयाग। ये तो जनसंख्या में। अगर क्षेत्रफल में पूछता है तो मैं आपको बताया हूं कि क्षेत्रफल में चाचा याद रख लो, चाचा। एक चा से हो गया हमारा चमोली, ठीक है, और दूसरे चा से हो गया हमारा चंपावत। तो ये दो हमें याद रह जाते हैं, चमोली और चंपावत, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा चमोली, सबसे छोटा चंपावत। वैसी जनसंख्या में हरू याद रख लो, हरू, ठीक है। तो हा से हो गया हरिद्वार, रू से हो गया रुद्रप्रयाग। तो सबसे बड़ा हरिद्वार है जनसंख्या में, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, सबसे छोटा वाला रुद्रप्रयाग है। और ये आपके सामने डेटा दे रखा है कितनी जनसंख्या है, करेक्ट है। यहाँ से एक और टाइप का प्रश्न बनाया जा सकता है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में कुल कितने जिले हैं। तो मैं ये करता हूँ, आपके सामने एक टेबल रख देता हूँ, टेबल रख देते हैं, हमारे 13 जिले हैं, ठीक है। और एक बार देख लो, ये बहुत काम आएगा आपका। मैं सारे के सारे यहाँ पर लिख देता हूँ, 7, 8, 9, 10, 11, ये हमारे 13 जिले हैं। सबसे पहले जो जनसंख्या में हमारा आता है दोस्तों, वो है हरिद्वार। कौन सा जिला है? हरिद्वार, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला। इसकी जनसंख्या जो है वो है 18 लाख, 18,90,422, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा देहरादून।
देहरादून, ये टॉपिक देखो जब तक नए जनगणना का जो है डेटा नहीं आता, ये आपका तब तक काम आएगा, तो इसको अच्छे से कर लीजिए आप लोग, है ना। देहरादून की जनसंख्या देखो भाई 16 लाख, ठीक है, 16,96,994 यहाँ की है। तीसरे नंबर पे जो हमारा जिला आता है दोस्तों, वो आता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर की जनसंख्या भी है 16,48,902। ये देखिए, ये 3 जिले जो हैं हमारे। अब चौथे नंबर पे जो जिला आता है हमारा, वो है दोस्तों नैनीताल। कौन सा जिला है? नैनीताल। अब ये नैनीताल की जनसंख्या आप देखिएगा, वो है 9,54,605। देखिएगा, अब आपने देखा होगा कि अभी तक ये 3 जो है ये 10 लाख से ऊपर वाले हैं। ये 3 जिले जो हैं, इनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर हमें दिख रही है। करेक्ट है? वही बात आगे बताई गई है आपको, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। और कौन-कौन से हैं? हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। याद हो जाएगा? हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। सीक्वेंस याद करिए, सीक्वेंस। जब मैं ये पूरे लिखूंगा ना यहाँ पे चार्ट, तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 5th नंबर पे हमारा आता है नैनीताल के बाद है दोस्तों हमारा पौड़ी जिला। पौड़ी, ठीक है। उसके बाद आता हमारा पौड़ी के बाद हमारा आता है अल्मोड़ा जिला जनसंख्या में। तो टॉप 5-6 हो गए हमारे, बहुत है। लास्ट से देखते हैं, सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है दोस्तों, वो है हमारा रुद्रप्रयाग, ठीक है। उसके ऊपर आता है हमारा चंपावत। चंपावत की रुद्रप्रयाग से थोड़ा ज्यादा है। चंपावत से ऊपर थोड़ा बागेश्वर हमारा आ जाता है। तो ये सीक्वेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आयोग यहीं यहीं से प्रश्न बनाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा, तो हमें लास्ट से याद रखना है कि सबसे कम रुद्रप्रयाग है, फिर चंपावत, फिर बागेश्वर आएगा। इनमें आगे पीछे कर देता है, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, ऐसे ऑप्शन बना देता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाती है। याद रखना, ये लास्ट से हमें जनसंख्या याद देख लीजिएगा। अगर इनकी जनसंख्या आपके सामने इधर सामने लिख दूं तो आप समझ सकते हैं, देखिएगा कितना। रुद्रप्रयाग की जो जनसंख्या है वो 2,42,285 है, ठीक है। और चंपावत की जो जनसंख्या है वो है 2,59,000। देखिएगा थोड़ा ज्यादा है, 648। और बागेश्वर की जो जनसंख्या है वो 2,59,000 ही है। और लेकिन डेटा में थोड़ा सा यहाँ पर होगा, बागेश्वर की 898। देखो यहाँ पर, ठीक है, बहुत कम डिफरेंस है। और उत्तरकाशी आ जाता है दोस्तों हमारा 3,30,086, है ना, ये हमारे उत्तरकाशी की जनसंख्या। तो आप ये देख लीजिए, अगर हम परसेंटेज में बात करें, परसेंटेज, तो हरिद्वार में जनसंख्या है हमारे राज्य का 18.74% जनसंख्या तो हमारे हरिद्वार में ही है। देहरादून की बात करें तो देहरादून में 16.82% हमारे देहरादून में है। और उधम सिंह नगर में जो है 16.35% है। अगर आप इन तीनों को ही देख ले तो कितना आ रहा है? 16 दूनी 32, 16 तिया 48, यानी कि 50% से ज्यादा जनसंख्या तो हमारी इन 3 जिलों में ही है। देखो यहाँ पर, समझ रहे हैं? 50% से ज्यादा जो जनसंख्या, वो इन 3 जिलों में ही हमारी हो रही है। करेक्ट है? तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, प्रश्न ऐसा भी बनाया जा सकता है। और ये लास्ट की 3-4 जिले, इनका सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। सबसे कम रुद्रप्रयाग, फिर बढ़ते क्रम में चंपावत, बागेश्वर और उत्तरकाशी, इस तरीके से आ जाएगा। कितनी है रुद्रप्रयाग की जो परसेंटेज में हमारे उत्तराखंड? 2.40%। डन। तो ये सारी बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात क्लियर है। राज्य की आधी से अधिक जनसंख्या जो है केवल 3 जिलों में ही निवास करती है, और ये 3 जिले हमने देख लिए हैं, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। डन। आगे बढ़ो। अब यहाँ पर दे रहे हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या के जो है 5 घटते क्रम में, तो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी, ये हमने देख ही लिया। और बढ़ते क्रम में देखेंगे रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली। तो देखो, अब ये आपको कैसे भी प्रश्न बनाए, आपका गलत नहीं जाना चाहिए ये प्रश्न, ठीक है। घटते क्रम में देखा तो सबसे ज्यादा जनसंख्या हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल और फिर पौड़ी। और बढ़ते क्रम में तो सबसे कम रुद्रप्रयाग, फिर बढ़ते हुए में आते हैं चंपावत, फिर बागेश्वर। इसको याद रख लो, रुद्र, चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी, तब। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी, ये सीक्वेंस को बड़े मेंटेन रखना, यहाँ से कंफ्यूजन होता है और ऐसा बहुत गलती हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जीरो से। अभी तो हमने नॉर्मल जनसंख्या देखी, कुल जनसंख्या।
अब हम पहला टॉपिक हम कवर कर रहे हैं 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या के बारे में। 0 से 6 आयु वर्ग समझ गए होंगे। 0 से 6 आयु वर्ग की जो है हमारे, उनकी जनसंख्या की बात हो रही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करेंगे, ठीक है? तो 0 से 6 वर्ष के जो आयु वर्ग के जो अ, शिशु हैं, इनकी कुल जनसंख्या जो है, वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 13 लाख। 13,55,814 है, ठीक है? ये क्लियर हो गया आपको? कितना है? जिसमें से जो है दोस्तों 7 लाख यानी कि 52% बालक है और 47% बालिकाएं हैं। करेक्ट है? तो ये भी हमें पता चल गया। इसके अलावा प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो राज्य की कुल जनसंख्या में शिशुओं का अनुपात और प्रतिशत जो है वो 13.44% है। तो याद रख लीजिएगा भाई, क्या जाना हमने? तो ये जो 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है, ये 13.44% है हमारे राज्य की कुल जनसंख्या का। अगर हम इसको देखें, मतलब इससे कंपेयर करें कुल जनसंख्या से, ये 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, समझ रहे हैं? हमारे राज्य की कुल जनसंख्या जो हमारे उत्तराखंड की है, उसमें से अगर हम 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या देखें, तो कितना परसेंट है? 13% है। ये बात आपको ध्यान रखना, 13.44% है। और यही प्रतिशत अगर हम 2000 जो पहले जनगणना हुई होगी 2001 में, तो उस समय ये प्रतिशत जो था दोस्तों, वो 16.02% परसेंटेज था। यहाँ से हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि इसमें कमी आई है। दशकीय जो वृद्धि नहीं, दशकीय कमी आई दर में, ठीक है? दशकीय वृद्धि दर में कमी आई है यहाँ पे। तो 2001 में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या 16.02% थी। 2011 में कितनी हो गई है? 13.44%। करेक्ट है? ध्यान रखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात की बात करें तो 890 है। ध्यान रखना, ये शिशु लिंगानुपात पूछता है, बहुत दिक्कत होगी अगर ये इतना आसान प्रश्न गलत कर गए तो। देखो, शिशु लिंगानुपात अलग है और जो हम बाकी लिंगानुपात देखेंगे वो अलग है। तो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात की बात यहाँ पर चल रही है। तो 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात जो है वो 890 है। लिंगानुपात समझ रहे हैं ना? सेक्स रेशियो, यानी कि 1000 मेल पे 1000 मेल पे कितनी फीमेल है। यानी कि अगर हम यहाँ पर लड़कों की, बालक की बात करें, तो 1000 बालक पे 890 बालिकाएं हैं। ये बात कर रही है 0 से 6 आयु वर्ग की। तो याद रहेगा, जो कि 2001 में 908 था। अगर अभी ये प्रश्न बन जाएगा आपसे नॉर्मली, बताओ 0 से 6 आयु वर्ग की के जो हमारे 0 से 6 आयु वर्ग की जो लिंगानुपात कितना है हमारे उत्तराखंड का, 2011 जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? तो याद रहेगा 890। करेक्ट है? चलिए, अब देखो यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का लिंगानुपात है ना, वो 919 है। मतलब 1000 बालक पे 919 बालिकाएं। हमारे उत्तराखंड में कितना है? 1000 बालक पे कितनी बालिकाएं हैं? 890 बालिकाएं हैं। ये ध्यान रखना, यही सेक्स रेशियो कहलाता है। देन अब इसमें सर्वाधिक और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। याद रहेगा, सबसे कम जो है शिशु लिंगानुपात वाला जो जिला है वो अल्मोड़ा है। देखिए, अल्मोड़ा में जो है 922, सॉरी सबसे ज्यादा है अल्मोड़ा में। यहाँ पर 922 बालिकाएं हैं 1000 बालक पे, ठीक है? और सबसे कम जो है वो पिथौरागढ़ है, 1000 बालकों में 816 बालिकाएं हैं। तो याद रहेगा भाई, रहेगा ना? सिंपल है, बात समझ आ गई सभी को? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 0 से 6 आयु वर्ग की बात हो रही है, तो अल्मोड़ा। और सबसे कम वाला जो है वो पिथौरागढ़ है। क्लियर है? आसान है। कितना लिंगानुपात है भाई 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का हमारे उत्तराखंड में? तो 890 है। ये सब बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ो। अब हम बात करते हैं भाई दशकीय वृद्धि दर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें पॉइंट मतलब दशकीय वृद्धि दर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने के चांस रहते हैं यहाँ से। अब देखते हैं दशकीय वृद्धि दर, समझ गए? मतलब 2001 में जो जनसंख्या हमारी थी और 2011 में कितनी हुई है, वो दर बताती है ये दशकीय वृद्धि दर। ठीक है ना? तो ये हम यहाँ से समझने वाले हैं। तो ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। जो हमारे राज्य की जो हमारी दशकीय वृद्धि दर रही है दोस्तों, वो रही है हमारी 18.81%। कितनी रही है? 18.81% रही है दशकीय वृद्धि दर। 2001 से 2011 में जो हमारी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है?
18.81% की वृद्धि हुई है। इस बात को आपको समझना है। डन। इसी दौरान अगर हमारे राष्ट्रीय औसत देखा जाए दोस्तों, राष्ट्रीय वृद्धि औसत देखा जाए, तो वो हमारी कितनी है? देश के हिसाब से अगर हम देखें 17.70 थी, और हमारे उत्तराखंड की कितनी वृद्धि हुई है? तो 18.81% की वृद्धि हुई है इन 10 सालों में। बात समझ आई? अच्छा, हम क्या करते हैं, कुछ ना पिछले पिछले 4-5 दशक की बात कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ पर अच्छे से समझ पाएं कि कितना, क्योंकि प्रश्न बना सकता है भाई, इस बात को समझ लो। 1941 से 51 की बात करेंगे, 51 से सॉरी 1951 से 61 की बात करेंगे, 1961 से 1971 की बात करेंगे, 1971 से 1981 की बात करेंगे, 1981 से 1991 की बात करेंगे, और 1991 से 2001 की बात करेंगे, और 2001 से 2011 की अगर हम बात करें, तो यहाँ से हमारे पास बढ़िया सा डाटा निकल के आ जाएगा। देखो, 1941 से 51 के बाद जो हमारी दशकीय वृद्धि हुई है, दशकीय जो वृद्धि हुई हमारी, तो यहाँ से हम देख लेंगे ना किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई थी। तो दशकीय वृद्धि अगर हम देखें तो 1941 से 51 के बीच जो वृद्धि हुई थी, वो 12.67% की वृद्धि हुई थी। 1951 से 61 के दौरान जो हमारी वृद्धि हुई थी जनसंख्या में, वो 22.57% की वृद्धि हुई थी। 61 से 71 के दौरान जो वृद्धि हुई थी, वो 24.42% की हुई थी। और 1971 से 81 के बीच जो है हमारी दशकीय वृद्धि, जो 27.4 से 4.5%। देखो भाई, अब 81 में यहाँ पर देखो, 1981 से 1991 के दौरान जो हमारी दशकीय वृद्धि दर हुई है ना, वो यहाँ पर 20 हो गई, 20.41% हो गया यहाँ पर। और 1991 से 2001 के बीच में ये कितनी हो गई? एक सेकंड, गड़बड़ कर दिया मैंने कहीं। 41 से 51, 51 से 61, 61 से 71, 71 से 81, 81, 91, 2700, एक सेकंड। यहाँ पर हमारा है 18.81% है, और यहाँ पर रहता है हमारा 24.1। ये तो ये 27 था हमारा, एक सेकंड। 81 से 91 के दौरान जो है दोस्तों, वो 24 था यहाँ पर। तो ये हमारा आएगा 24.23%। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक था। ये देखो, तो समझ यहीं पे लिख देते हैं ताकि सीक्वेंस सही रहे। तो 24.23% करेक्ट है। अब यहाँ पर डेटा को ध्यान से समझिए और समझने की कोशिश करो। इस डेटा को देखो, हमें यहाँ से क्या नजर आ रहा है, इस चार्ट में हमें क्या नजर आ रहा है? सबसे ज्यादा जो वृद्धि रही है हमारी, वो किस दौरान रही है? बताओ। तो आपका आंसर क्या आएगा? सबसे ज्यादा जो वृद्धि हमें देखने को मिल रही है, वो हमें देखने को मिल रही 71 से 81 के दौरान। देखो, 71 से 81 के दौरान सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है, सर्वाधिक, है कि नहीं? उसके बाद देखो कमी आने लग गई है। 81 के बाद जो है वो कमी आने लग गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि नहीं? अब देखो 24 हो गया, फिर देखो और कमी आ गई, 20 हो गया, और अभी देखो 2001 से 2011 के दौरान और कमी आ गई है। तो इस बात को भी आपको समझना है। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा? यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछेगा कि राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस दौरान रही है, और ऑप्शन में दे देगा 1961 से 71 में, 1971 से 81 में, 1981 से 91 में। तो आपका आंसर आ जाए 1971 से 81 में सर्वाधिक वृद्धि रही है, दशकीय वृद्धि। करेक्ट है, ये बात आपको डन याद रखनी है। अब यहाँ से अलग अलग तरीके से प्रश्न कैसे बनेंगे। अब हमें जिलों में देखना है किस जिले में कितनी वृद्धि हुई है, और कोई ऐसे भी जिले हैं हमारी जहां पर वृद्धि नहीं हुई है। आइए तो एक चार्ट का निर्माण करते हैं, और यहाँ से बढ़िया तरीके से हमारा सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सर अब देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले नैनीताल जिला है। नैनीताल जिला जो है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि की, ये प्रश्न अभी ईओ एग्जाम में पूछा था यहीं से। नैनीताल जिले ने जो वृद्धि करी है 2001 से 2011 के दौरान हम बात करेंगे अभी, तो इसने जो वृद्धि करी थी वो 25.13%। सॉरी, ये नहीं पूछा था, ये वाला नहीं है। नैनीताल ने जो वृद्धि, अच्छा चलो सॉरी सॉरी सॉरी, हम इसको ना ऐसे करते हैं, घटते क्रम में लगाते हैं ताकि आपको आसान हो जाए, है ना? तो चलिए, तो इसमें हमारा जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि
दर वाले जिले, इनकी बात। तो देखते हैं सबसे ज्यादा वृद्धि किसने करी है। तो आपको ध्यान रखना है, इसी सीक्वेंस में याद रख लीजिएगा, ठीक है। सर्वाधिक, तो 5 जिलों की बात करते हैं। पहला है दोस्तों उधम सिंह नगर, सबसे ज्यादा वृद्धि करी है उधम सिंह नगर ने जनसंख्या में। दूसरे नंबर पे हमारा है देहरादून। कौन सा है? देहरादून जिला है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों हमारे जिसने सबसे ज्यादा वृद्धि करी है, वो है नैनीताल, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे हमारा जो है वो है दोस्तों चंपावत। करेक्ट है। तो ये 4 जिले हमें ध्यान रखने हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर वृद्धि की है जनसंख्या में। कितनी वृद्धि करी है वो भी बात कर लेते हैं। तो सबसे हमारा ज्यादा वृद्धि वाला जो है वो हमारा उधम सिंह नगर है। देखिएगा 33.45% की वृद्धि करी है उधम सिंह नगर ने सबसे ज्यादा इन 10 सालों में, है ना। 2001 से 2011 की बात हो रही है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा देहरादून जिला आ रहा है, जिसने जो वृद्धि दर की है वो है 32.33%। तो ये हमारा दूसरा जिला है। कम वृद्धि ही नहीं बल्कि नेगेटिव के साथ अल्मोड़ा। तो ये 2 जिले हैं जहां पर जो है 10 की वृद्धि दर जो है नेगेटिव में रही है। तो कितनी रही है ये भी हम बात करते हैं। पौड़ी जो है दोस्तों वो माइनस में रहा है 1.41% परसेंटेज, ठीक है। और अगर हम अल्मोड़ा की बात करते हैं तो ये भी रहा है -1.28%। करेक्ट है। तो ये 2 जिले हैं, यहाँ पर 10 की वृद्धि दर जो है वो नेगेटिव रही है। बात समझ आएगी ना, नेगेटिव रही है मतलब वृद्धि कुछ नहीं हुई है बल्कि कमी आई है और भी। तो ये बात समझना है 10 सालों में, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो हमारा यहाँ पर जिला आता है वो है दोस्तों टिहरी। और फोर्थ नंबर पे जो हमारा यहाँ पर जिला आएगा वो आएगा हमारा बागेश्वर। और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा पिथौरागढ़। तो ये 5 जिले आपको याद रखने हैं इसी सीक्वेंस में, और ये 5 जिले आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। क्लियर है, बात समझ आई? ठीक है। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ कि 10 सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर में 4 जिले हैं, उनको घटते क्रम में बताइए। तो आपका आंसर आएगा यूएस नगर, सबसे ज्यादा वृद्धि दर, है ना। घटते क्रम में, घटते क्रम में 4 जिले। तो 4 जिले सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या में वृद्धि की है वृद्धि दर में, तो वो उधम सिंह नगर है। दूसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा देहरादून, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा हरिद्वार, और फिर हमारा आ जाएगा नैनीताल। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है घटते क्रम में, ठीक है। सबसे ज्यादा वृद्धि उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर हरिद्वार और फिर नैनीताल। याद रहेगा यही सीक्वेंस, उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, और उसके बाद चंपावत भी आता है। और अगर बढ़ते क्रम बोल दिया तो पौड़ी, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर और पिथौरागढ़। क्या बोला? जो हमारे सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले, इनको बढ़ते क्रम में लगाएं तो सबसे कम पौड़ी, फिर हमारा अल्मोड़ा, फिर टिहरी, और फिर आएगा हमारा बागेश्वर और पिथौरागढ़। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। डन। चलिए अब इस पे भी और तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। चलिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे। अब जैसे यहाँ पर बता रहे हैं ना कि नेगेटिव किसकी रही है, ऋणात्मक रही है जनसंख्या वृद्धि दर। तो आपको याद रखना है ऋणात्मक जो रही है वो 2 जिलों के नाम आपको ध्यान रखना है, वो है हमारा पौड़ी और अल्मोड़ा का। ये बात भी क्लियर रखनी है, ठीक है। तो ये सारी बात हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आती है 10 की वृद्धि दर वाला था, ठीक है। तो 10 की वृद्धि को हमने अच्छे से समझ लिया है। कितनी वृद्धि हुई है हमारी 2001 से 2011 के दौरान? तो आप बोलोगे 18.81%, ठीक है। अगर किस ईयर में सबसे ज्यादा वृद्धि रही है, तो 1971 से 81 के दौरान सर्वाधिक वृद्धि रही थी 27.45%, ठीक है। ये बात, इसके अलावा हमने देखा सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले तो हमने यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। और सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाले 5 जिले वो हमने यहाँ पर देखे हैं। करेक्ट है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब जनघनत्व की। जनघनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं। जनघनत्व अगर जो अभी हम होता है क्या है, हम इसमें जो है 1 किलो वर्ग किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति रह रहे हैं वो हमारा
जन घनत्व में आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम बात करें 2001 से 2011 की अलग-अलग हम इसमें देख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो अगर हम बात करें 2001 की पहले, तो 2001 में जो हमारे उत्तराखंड राज्य का जो जनघनत्व था, वो 159 था। कितना था? 159, करेक्ट है? और इसका मतलब समझ रहे हैं, 1 वर्ग किलोमीटर में 159 लोग रह रहे हैं, ये कहना चाह रहा है, ठीक है? 2011 में ये जनघनत्व हमारे कितना हो गया है? 189 हो गया है, ठीक है? तो कितना वृद्धि हुई है? तो ये आप देख रहे हैं 30 की वृद्धि हुई है इन 10 सालों में। 2001 में 159 था और 2011 में 189 हो चुका है, यह बात ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर हम हमारे राष्ट्रीय स्तर का देखें, हमारे देश का स्तर पर हम देखें, राष्ट्रीय स्तर पर जो जनघनत्व है, वो कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी वो 382 है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, ठीक है? अब हमें यही चीज़ हमारे ज़िलों पे हमें पता होना चाहिए, किस ज़िले में कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है, किस ज़िले की कम है, किस ज़िले की ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो ज़िला है, वो हमारा हरिद्वार है दोस्तों, ठीक है? और सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला ज़िला है, वो हमारा उत्तरकाशी है। क्या बात समझ रहे हैं आप यहाँ से? हम यहाँ से ये समझ पा रहे हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ होगी? पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पर एक तो क्षेत्रफल कम है, लोग ज़्यादा रह रहे हैं। सिंपल सी बात बोलूँ मैं, ये 1-2 रूम है, अलग-अलग रूम है, ठीक है? इस रूम पे मैंने कहा रूम लगभग बराबर ही दिख रहे हैं हमें दोनों। ये ए रूम ए है और रूम बी। रूम ए में मैंने कहा 50 लोग रहो, ठीक है? और रूम बी में मैंने कहा कि 10 लोग रहो। खुद सोचो, रूम ए रूम बराबर हैं दोनों, बराबर साइज़ के रूम हैं और मैंने ए रूम में 50 व्यक्तियों को रहने के लिए कहा है, तुम्हें वहाँ बैठना है और रूम बी में मैंने कहा 10 व्यक्ति रहेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी किधर ज़्यादा हो रही है? डेंसिटी जो है वो ए में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जगह कम-कम मिल रही है ना सबको, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो रही है। कम क्षेत्र में ज़्यादा लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा, ऐसे ही हमारा हरिद्वार में है। क्षेत्रफल उतना ज़्यादा है नहीं और जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी, ठीक है? उत्तरकाशी हमारा क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या वहाँ पर इतनी ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए वहाँ पर खूब कम-कम लोग छाँटे-छाँटे रह रहे हैं, ऐसे मान कर के चल सकते हैं। बात समझ आई? वहीं अगर मैं बात करूँ हरिद्वार में 1 वर्ग किलोमीटर में 801 लोग रह रहे हैं, वहीं हमारे उत्तरकाशी में मात्र 41 लोग रह रहे हैं। समझ गए ना बात? सीधी-सीधी। जो मैंने ये रूम वाला एग्ज़ाम्पल दिया तो वही है। तो यहाँ पर मतलब देखो आप इतने कम क्षेत्रफल में 801 लोग रह रहे हैं और उत्तरकाशी में तो 41 लोग रह रहे हैं। तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है और ज़्यादा हरिद्वार की, याद रहेगा? अब हमें ऐसे ही 5 जिलों की पता होना चाहिए, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, जनघनत्व वाले 5 जिले और कम जनघनत्व वाले 5 जिले, ये हमें पता हो। अब बात करते हैं, बताओ सबसे ज़्यादा अधिक जनघनत्व वाला, एक तो हमने देख ही लिया दोस्तों, हरिद्वार है, ठीक है? सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला। दूसरे नंबर पे हमारा आता है दोस्तों ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा जनघनत्व में दूसरे नंबर पे। तीसरे में आता है दोस्तों हमारा देहरादून, चौथे नंबर पे आता है हमारा नैनीताल, ठीक है? तो लो नैनीताल हो गया। तो 4-4 जिले कर लेते हैं और अगर हम कम जनघनत्व की बात करें, तो इसमें हमारा आता है उत्तरकाशी, जो अभी हमने बात करी, ठीक है? सबसे कम जनघनत्व वाला। दूसरे नंबर पे आता है हमारा चमोली, क्षेत्रफल ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या उतनी है नहीं, तो सब छाँटे-छाँटे रहेंगे, ऐसे समझ लो, ठीक है? तीसरा हमारा आता है दोस्तों पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ जिला, ठीक है? और चौथे नंबर पे अगर हम बात करें, तो हमारा आ जाता है बागेश्वर। तो बात समझ गए ना आप? 4 सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले ये हैं और 4 कम जनघनत्व वाले जिले ये हैं हमारे सामने आपके। क्लियर है आप सभी को बात? ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि जो हमारे 10 सालों में किस-किस जिले ने जनघनत्व में वृद्धि करी है और कमी करी है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब उसके लिए हमें फिर एक पूरा चार्ट बनाना चाहिए। अब चार्ट बनाऊँगा तो टाइम फिर बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना? तो चार्ट नहीं, मैं डायरेक्टली आपको बता दूँ, जो हमारे इन 10 सालों में बात करें, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो करी है दोस्तों,
वो हरिद्वार ने करी है। जन घनत्व में वृद्धि हरिद्वार ने करी है और सबसे कम जो वृद्धि करी है वो अल्मोड़ा ने करी है। तो ये बात दोनों आप ध्यान रख लेना। ठीक है, समझ पाएंगे आप इस बात को? नहीं समझ पाएंगे? यानी कि मैं ये कहना चाहूंगा, एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं आपको थोड़ा और अच्छे से रख देते हैं ताकि पीडीएफ से आप अच्छे से समझ पाए, है ना। देखो मैंने कहा सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि, है ना, 10 की वृद्धि जो हुई है जनघनत्व में, वो किसने करी है? तो हरिद्वार ने करी है। हरिद्वार की 2001 में जो थी और 2011 में, दोनों की बात कर लेते हैं तो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। 2011 में जो हरिद्वार की जन घनत्व था ना, वो 613 था और 2001 में वो 801 हो गया। 2011 में 801 हो गया, 2001 में 613, तो वृद्धि हुई ना इसमें, सबसे ज्यादा वृद्धि करी है हरिद्वार ने। और वही अगर हम कमी की बात करें, कमी, तो वो करी है अल्मोड़ा ने। किसने की है? अल्मोड़ा ने। अल्मोड़ा की 2001 में अगर हम बात करें तो 201 था और जो 2011 में जो हो गया है वो 198 हो गया। अब देखो इसमें कमी आई नहीं आई जन घनत्व में, इस बात को समझना हमें। अब प्रश्न ऐसे बनाया जाएगा कि किस जिले में सर्वाधिक 10 की वृद्धि जन घनत्व में किस में आई है? तो हरिद्वार आंसर आ जाएगा। और सब कमी जो आई है किस जिले में? तो अल्मोड़ा में आई। अल्मोड़ा में 2001 में जन घनत्व 201 था, लेकिन वो 2011 में 198 हो गया है। तो कमी आई है ना, इस बात को ध्यान रखना है। बाकी हमने सर्वाधिक 4 जिले जो है जन घनत्व में, वो हमने देख लिया। और जो कम, जो हमारे सर्वाधिक कम जन घनत्व वाले 4 जिले, वो आपके सामने। बात समझ गए? सबसे कम जनघनत्व वाले 4 जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, सीक्वेंस याद रखना है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। ठीक है, तो ये सारी बात हमारी जनघनत्व की हो गई है। आइए नए टॉपिक पे बात करते हैं, जो है हमारा लिंगानुपात। क्या है? लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात जिसको हम सेक्स रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 1000 मेल पे कितनी फीमेल है। ठीक है, ये हमें सेक्स रेशियो बताता है। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो अगर हम 2001 की जनगणना के अनुसार बात करें, पहले 2001 में हमारा जो लिंगानुपात था राज्य का, वो कितना था? तो 2000 में हमारा जो लिंगानुपात था वो 962 था, यानी कि 1000 मेल पे 962 फीमेल, है ना। और 2011 में ये हो गया है 963। तो अभी आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? तो 963 है। ये अभी जो है 2023 में ईओ के एग्जाम में प्रश्न बना है ये। ठीक है, देखा होगा आपने। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना है कि वृद्धि कितनी हुई है। तो हमें 1 की वृद्धि हुई है कि नहीं? समझ गए? यहाँ यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे देश का, देश स्तर पर अगर हम देखेंगे तो औसत जो हमारा लिंगानुपात है वो कितना है? वो 943 है। कितना है? 943 है भाई, ध्यान रखना है। देश स्तर पर लिंगानुपात। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सक पूछ लेगा कि देश के स्तर से हमारा लिंगानुपात राज्य का कितना अधिक है। तो देख लो कितना अधिक है, तो 20 अधिक है, 20 अधिक है ना। 43 है और 63 है हमारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट, ये बात हमें सारी क्लियर हो चुकी है अच्छे से। अब हमें यही बात हमें हर जिले में पता होनी चाहिए, किस जिले का लिंगानुपात कितना है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, तो हम 5-5 लेकर के चलते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिलों के लेकर चलेंगे और सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिलों को हम लेकर के चलेंगे। क्लियर है? आइए, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है हमारा, वो कौन है भाई? तो आप अच्छे से जानते हैं, वो है हमारा अल्मोड़ा जिला। अल्मोड़ा में जो है 1000 मील पे 1139 फीमेल है। अब देख लो, कम की वजह यहाँ पर ज्यादा है कि नहीं? तो मतलब 1000 मील पे यहाँ पर 1139 फीमेल है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात हो गया ना अल्मोड़ा। दूसरे नंबर पे आता है हमारा रुद्रप्रयाग। क्या आता है? रुद्रप्रयाग आता है। अब ये सीक्वेंस भी याद रखना इसी तरीके से। ठीक है, रुद्रप्रयाग में भी जो है दोस्तों 1114 फीमेल है 1000 मेल में। और तीसरे नंबर पे जो हमारा जिला आता है वो है पौड़ी। ठीक है, पौड़ी में जो है दोस्तों 1000 मेल में कितनी फीमेल है?
1103 फीमेल। और चौथे नंबर पे जो हमारा आता है वो है बागेश्वर, बागेश्वर जिला। बागेश्वर में 1000 मेल में दोस्तों 1090 फीमेल है। बात समझ गए आप? ठीक है। वही बात अब हम कहाँ पर करेंगे, सबसे कम जो है लिंगानुपात वाला जिला। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है दोस्तों वो है हमारा हरिद्वार। कौन सा है? हरिद्वार है। हरिद्वार में 1000 मेल में कितनी फीमेल है? 880 फीमेल है। अब देखो कंपेयर करके, है कि नहीं? 1000 मील में अल्मोड़ा में 1139 फीमेल है, यानी कि वहां पर फीमेल ज्यादा है। और हरिद्वार में देखो 1000 मील पे 880 फीमेल है। समझ गए बात को? चलिए, तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो हमारा देहरादून जिला है दोस्तों। कौन सा है? देहरादून। यहाँ पर जो 1000 मील में 902 फीमेल है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है दोस्तों उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में जो है 1000 मील में 920 फीमेल है। और चौथे नंबर पे हमारा आता है दोस्तों नैनीताल। नैनीताल में 1000 मील पे जो है 934 फीमेल है। समझ गए? तो ये टॉप हमने जो है देख लिए हैं, और सबसे कम में भी और सर्वाधिक में भी। हम बात कर रहे हैं लिंगानुपात की। डन। तो ये सारी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो हमें ये पूछ, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार हमारा यहाँ से निकल गया। ठीक है। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है भाई, ये सीक्वेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, सारी बात हमने यहाँ से समझ लिए हैं। चलिए, अब यहाँ पर भी ये भी पूछा जा सकता है कि किन किन जिलों में जो है पिछले 2001 के मुकाबले में वृद्धि हुई है। तो फिर एक चार्ट यहाँ पर बन जाता है पूरा। तो वो चार्ट हम बनाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चला जाएगा इसके पीछे। तो आप समझ गए होंगे। अगर वैसे चांस रहता है प्रश्नों का यहीं से पूछे जाने के। ठीक है। चलिए, तो हम उस चार्ट पे नहीं जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वो है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साक्षरता। क्या है? साक्षरता, लिटरेसी। ठीक है। तो लिटरेसी रेट पे बात करते हैं, हमारी साक्षरता पे बात करते हैं। तो हमारे राज्य की साक्षरता दर कितनी है, ये सब बात पता हो। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो उत्तराखंड की जो अभी हमारी साक्षरता जो है वो दोस्तों 78.82% है। ठीक है, यानी कि हमारे उत्तराखंड में कितने लोग साक्षर हैं? 78.82% लोग साक्षर हैं। 2011 के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ के। अब इसी में से अगर हम बात करें दोस्तों, पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता हमारे राज्य में कितनी है, तो ये भी बात हमें पता होनी चाहिए। तो पुरुष जो हमारे साक्षरता है दोस्तों वो कितनी है, और महिला साक्षरता कितनी प्रतिशत में बात करेंगे अगर, ठीक है। तो पुरुष जो साक्षरता है दोस्तों हमारी 87.40% है, पुरुष साक्षरता। ठीक है। और महिला साक्षरता जो प्रतिशत है हमारी वो 70% है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। हमारे उत्तराखंड राज्य में पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 87.40, और महिला साक्षरता 70% है भाई। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, अब हम इसी पे ही बात करते हैं। अलग अलग तरीके से यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। 2001 में, ये तो हमने बात करी 2011 की। ठीक है। अब हम यहीं पर बात करते हैं 2001 में। 2001 में हमारा राज्य का जो साक्षरता वो कितना रहा होगा, तो ये हमें पता होना चाहिए 2001 के हिसाब से। ठीक है। तो कितना रहा 2001 में? तो ये हमारा था दोस्तों 71.60% था 2001 में हमारा। अब कितना हुआ 2011 में? 78 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई है बताओ जल्दी से, वृद्धि कितनी हुई है? भाई 2001 में 71% था, 71.60% था। 2011 में 78 हो गया है। कितने की वृद्धि हुई है? तो आप बोलोगे सर 7.20% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 7.20% की वृद्धि हुई है कि नहीं? 71 के साथ ये जोड़ दो ना, 7.02, तो हो जाएगा ना वो 78.82%, है ना? तो हमारा आंसर यही होगा। तो ये भी आप ध्यान लगभग, है ना? तो ये बात आपको क्लियर हो गई, इतने की वृद्धि हुई हमारी इन 10 सालों में। ठीक है, आपको प्रॉपर आ रही है ना? आपके कमेंट नहीं दिख रहे हैं? क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताओ, यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो रही हैं सारी चीजें? ठीक है, वेरी नाइस। आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है।
हाँ प्रिंकू जी, आपको अगर कोई भी चीज रह गई होगी ना, हाँ आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप पूछना, बाद में हम इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम इन जो हमारा चल रहा है उसके हिसाब से हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा ठीक हो गया। इसमें अगर हम देखें कि हमारा महिला और पुरुष की बात करें तो कितना वृद्धि हुआ है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इसका एक चार्ट बन जाना चाहिए। तो हम ज़्यादा ईयर नहीं लेंगे, 1991 ले लेते हैं, ठीक है, 2001 ले लेते हैं और 2011 ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है, तीन ये ले लें। इसमें अगर हम टोटल व्यक्तियों की बात करें और इसी में हम पुरुष की बात कर लेते हैं और इसी में हम स्त्री या महिला की बात कर लेते हैं, करेक्ट है। तो अब हमें इजी यहाँ से समझने में आसानी रहेगी। देखो, यहाँ से हमारे बहुत सारे टाइप प्रश्न निकल जाएंगे। चलिए इसको समझते हैं। इसमें क्या बात करेंगे, देखो 1991 की अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रतिशत था, जो हमारा साक्षरता प्रतिशत जो था दोस्तों 91 में, मात्र देखो कितना वृद्धि हुआ, 57% था, 57.75% था, ठीक है। जिसमें से पुरुष जो थे दोस्तों हमारे, वो 72% तो पुरुष से 79 है ना प्रतिशत, और महिला जो थी दोस्तों वो मात्र 41.63% थी। साक्षरता की बात हो रही है, देख रहे हैं आप, ठीक है। एक सेकेंड है, साक्षरता देखो, अब 2001 में क्या वृद्धि होती है समझे इस बात को। 2001 में जो वृद्धि हुई है वो हमारी टोटल जो है वो 71 हो गई, हमारी 71.60% हो गई हमारी साक्षरता प्रतिशत, ठीक है। 71% लोग साक्षर हो गए हमारे उत्तराखंड में। और इसमें से जो पुरुष थे दोस्तों वो 83% थे, 83.30%। और इनमें से महिला जो थी दोस्तों देखो 59% पहुंच गए, ठीक है, ये देख लो। अब 2011 में क्या हुआ देखो, 2011 में हमारे उत्तराखंड का जो साक्षरता परसेंट है वो हमारा 78 हो गया, देखो, ठीक है। और जो पुरुष हैं वो कितना हुआ है, वो हमारा 87 हो गया है, 87 हो गया दोस्तों, ठीक है। और महिला जो साक्षरता होगी दोस्तों हमारे, वो बहुत वृद्धि हुई है। ये बहुत अच्छा जंप हमें देखने को मिल रहा है, इस बात को समझे। देखिए, हमारे 2001 से 2011 के दौरान की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो कितना यहाँ पर कितना वृद्धि हुआ हमें, वो हमने देख लिया 7.20% है ना, वृद्धि हुई है टोटल में। और अगर हम पुरुषों में देखेंगे तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई है पुरुषों में, देखो यहाँ पर। तो अगर हम पुरुष और महिला की बात करें तो देखो, पुरुषों में जो वृद्धि हुई है दोस्तों मात्र 4.10% की वृद्धि हुई है। लेकिन महिलाओं में देखो दोस्तों पूरे 10.4% की वृद्धि देखने को मिल रही है, समझे इस बात को। तो महिलाओं ने काफी अच्छा जंप दिया इस टाइम में, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि 2001 से 2011 के दौरान हमारे राज्य की महिलाएं काफी ज्यादा वृद्धि हुई है साक्षरता में, देख लो 10.4% की वृद्धि देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान है। अब वर्तमान में पूछेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता 70%, पुरुष साक्षरता 87.40% और हमारे राज्य की साक्षरता 78.82% है। बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब यहां से यहां तक की बात हमें अच्छे से कवर होगी। अब आपसे और क्या पूछेगा, यहाँ से आप जिले वाइज पूछ लेगा। पहली बात पूछ लेगा आपसे कि बताओ भाई सर्वाधिक साक्षरता पुरुष महिलाओं के हिसाब से पूछ लेगा। तो अगर ये पूछ लिया सर्वाधिक, आप लोग भी आंसर करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। पूछ लिया आपसे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात हो रही है, पुरुष साक्षरता, तो बताओ भाई सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो जिला है हमारा वो रुद्रप्रयाग है दोस्तों। कौन सा है, रुद्रप्रयाग है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, रुद्रप्रयाग। और सबसे कम जो है दोस्तों, कम, वो हमारा हरिद्वार है। क्या ये बात आपको समझ में आई नहीं आई, ठीक है, हरिद्वार। और अगर हम प्रतिशत को लेकर के चलें तो रुद्रप्रयाग में जो पुरुषों का साक्षरता है दोस्तों वो वहां पर 93.90% है, ठीक है। हरिद्वार की बात करेंगे तो वहां पर जो है कितना है, 81.04% है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। हमें ये पुरुषों की बात हो रही है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला हरिद्वार, क्लियर है। वहीं पर हम महिलाओं की बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, महिलाओं की बात कर लेते हैं। तो मैं कहूं सर्वाधिक
महिला साक्षरता वाला जिला, महिला साक्षरता वाला जिला, और वहीं पर हम बात करेंगे कम साक्षरता वाला जिला, महिलाओं की बात हो रही है अभी। तो इसमें हमारा जो जिला आएगा सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है वो हमारा देहरादून है। कौन सा है? देहरादून जिला है दोस्तों। ठीक है। और सबसे कम जो महिला साक्षरता वाला जिला जो है दोस्तों वो हमारा उत्तरकाशी है। ठीक है। कितना कितना प्रतिशत है ये बात भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें देहरादून में दोस्तों तो महिला जो साक्षरता है वो 78.54% है। ठीक है। और उत्तरकाशी में सबसे कम साक्षरता वाला महिला साक्षरता वाला जिला जो है हमारा उत्तरकाशी है, 62.35% है मात्र। बात समझ आई नहीं आई आपको? तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, ध्यान से एक बार दोबारा। सर्वाधिक साक्षरता पुरुष साक्षरता वाला जिला रुद्रप्रयाग, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला हरिद्वार, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला देहरादून, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला उत्तरकाशी। बात समझ आई नहीं आई यहाँ तक? ठीक है। ये बात हमने देख ली पुरुषों के सापेक्ष और महिलाओं के। अब हम पूरा ओवरऑल देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है। तो अब हम जिलों की बात करते हैं। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले, सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों की हम बात कर लेते हैं, 4 जिलों के नाम। ठीक है। और सबसे कम, सबसे कम साक्षरता वाले 4 जिले। आप बताओ। अब देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले बताओ, और आपको ये याद रखने हैं भाई सीक्वेंस के हिसाब से। तो सबसे साक्षरता वाला जो जिला है दोस्तों वो हमारा देहरादून है, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला एक। दूसरे नंबर पे जो आता है हमारा वो है हमारा नैनीताल। ठीक है, नैनीताल जिला है। तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है दोस्तों वो है चमोली। और चौथे नंबर पे जो हमारा जिला है दोस्तों वह है पिथौरागढ़। तो देख लीजिएगा ये हमारे साक्षरता वाले टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। देहरादून की बात करें दोस्तों तो 84.25% जो है यहाँ पर साक्षरता का है। अभी महिला पुरुष दोनों को जोड़ के बताई जा रही है, समझे। अगर हम बात करें नैनीताल में तो 83.88% हमारे नैनीताल। चमोली में जो है दोस्तों 82.65% है। और वहीं पिथौरागढ़ में बात करें तो 82.25% है। अब सबसे कम साक्षरता वाले जो जिलों की बात करें तो वो हमारा है सबसे कम। बताओ भाई कौन सा जिला होगा? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते रहिएगा ताकि आप सभी को जो है रिवीजन होता रहे अच्छे से। सभी जानते हैं उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर जो है दोस्तों सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, मात्र 73.10% यहाँ पर जो है साक्षरता है। दूसरे नंबर पे हम बात करें, ठीक है, दूसरे नंबर पे जो जिला है दोस्तों वो है हमारा हरिद्वार। जो जनसंख्या ज्यादा करेगा वहाँ साक्षरता कैसे होगी, है ना। तो देखिएगा हरिद्वार की अगर हम बात करें तो 73.43% वाला है। तीसरे नंबर पे जो है दोस्तों वो हमारा उत्तरकाशी जिला है। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में भी साक्षरता दर ज़्यादा नहीं है, 75.838% है। और चौथे नंबर पे जो है दोस्तों हमारा टिहरी है। तो याद रहेगा नहीं रहेगा बताओ? 76.36% है। समझ गए बात को? तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से प्रश्न बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं साक्षरता वाले टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो। एक सेकंड। ठीक है, तो समझ गए आप यहाँ तक की बातें? वेरी नाइस। आप सभी भी कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों को घटते क्रम में लिखो। तो सबसे ऊपर आएगा हमारा देहरादून। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है देहरादून। फिर हमारा आएगा नैनीताल। ठीक है, फिर हमारा क्या है, चमोली है। और फिर हमारा पिथौरागढ़। समझ गए? वैसी बढ़ते क्रम में लगाना है सबसे कम साक्षरता वाले 4 जिले। तो उधम सिंह नगर आएगा भाई, उधम सिंह नगर आएगा। उससे ऊपर फिर हरिद्वार आएगा, है ना। फिर इस तरीके से हमारा उत्तरकाशी और ये टिहरी। तो ये सब बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। सीक्वेंस याद रख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा साक्षरता वाला टॉपिक भी हमारा अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है,
अब आता हमारे एक और टॉपिक है जिसमें हमारा नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या को लेकर के है। तो चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, बताइए भाई। ठीक है, तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारे नगरीय जनसंख्या कितनी है और ग्रामीण कितनी है। ठीक है, तो चलिए 2011 के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। 2011 के अनुसार हमारे राज्य की जो है 69.77% जो है जनसंख्या जो है वो दोस्तों क्या है, ग्रामीण है। क्या है, ग्रामीण जनसंख्या। तो याद रखना है लगभग 70 के आसपास आप कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि 69.77% ग्रामीण है और जो बाकी बच जाती है 30.23%, ये हमारी क्या है दोस्तों, हम कह सकते हैं नगरीय जनसंख्या है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है और नगरीय जनसंख्या हमारा कितना प्रतिशत है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यही अगर हम बात करें 2001 के हिसाब से, तो 2001 में जो हमारा ग्रामीण वाला जो था दोस्तों वो 74.33% था। ठीक है, और यही मतलब ग्रामीण में हम कर रहे हैं 2001 के अकॉर्डिंग। और जो हमारा नगरीय वाला था दोस्तों वो 25.67% था। अब आपने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से ये सीखा कि हमारी जो 2001 में देखो हमारे गांव में ग्रामीण जनसंख्या 74% थी, वो 2011 में घट गई है। क्या हो रहा है दोस्तों, कमी हुई है। समझ रहे हैं, गांव में जनसंख्या में कमी हुई है, ग्रामीण जनसंख्या में देखो। लेकिन जो हमारी नगरीय जनसंख्या में देखो 2001 में 25.67% था, वो 2011 में पहुंच गया 30, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। क्या ये बात आपको समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो इस बात को भी आपको समझना है कि कमी और वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हमने देखा कितनी वृद्धि हुई है वो भी हमें साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज पता होना चाहिए कहाँ पर हमें नगरीय जनसंख्या अधिक है, कहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। आइए यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो सर्वाधिक और सबसे कम वालों की बात करते हैं हम पहले। ठीक है, तो मैंने लिखा दोस्तों सर्वाधिक, सर्वाधिक जो हमारा नगरीय जनसंख्या वाले की बात करते हैं, तो हमारा यह डायरेक्ट बात करते हैं हम हमारा, एक मिनट, नगरीकृत जिलों की बात करते हैं हम। नगरीकृत समझ रहे हैं ना, जो नगरी जहां पर हमारे नगर में आ जाता है जो जिला, तो कौन से हैं वो 4 जिले। तो सर्वाधिक नगरीकृत वाले जो जिले हैं हमारे, उसमें आ जाता है हमारा देहरादून। क्या आ जाता है, देहरादून आ जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे नैनीताल आ जाता है दोस्तों, हमारा नगरीकृत जिले की बात हो रही है। तीसरे नंबर पे हमारा हरिद्वार आ जाता है, समझ रहे हैं आप। और चौथे नंबर पे हमारा आता है दोस्तों उधम सिंह नगर। तो ये 4 जिले हमारे नगरीकृत जिले हैं सर्वाधिक। ठीक है, और सबसे कम नगरीकृत की अगर हम बात करें, 4 जिले कम नगरीकृत जिले, मतलब जहां जो नगर में कम आता है, ऐसे 4 जिले कौन से हैं। तो हमारा आ जाएगा दोस्तों पहला बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर। तो बागेश्वर सबसे कम नगरीकृत वाला जिला आ गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारा रुद्रप्रयाग है, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, तीसरे पे हम बात करें हमारा उत्तरकाशी भी, ये भी कम नगरीकृत में आ जाता है। और चौथा जो हमारा आएगा दोस्तों अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये 4 जिले आपको ध्यान रखने हैं, सर्वाधिक नगरीकृत वाले और कम नगरीकृत वाले जिले। अगर इनका प्रतिशत बताऊं तो कितना कितना है देख लो। देहरादून में दोस्तों लगभग 55.52% जो है नगरीकृत जनसंख्या रहती है देहरादून में, सबसे ज्यादा। ठीक है, वहीं सबसे कम जो है बागेश्वर में मात्र 3.49% जो है पॉपुलेशन नगरीकृत की है। समझ रहे हैं, तो ये हमें बात समझ आ चुकी है। यही बात अगर हम ग्रामीण को लेकर के करें, ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो हमारा कौन सा जिला होगा। तो इसको भी लिख लेते हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं, सर्वाधिक और
कम, दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। वह सबसे कम, क्या बात कर रहे हैं हम, ग्रामीण जनसंख्या, जनसंख्या प्रतिशत जिलों की बात कर रहे हैं, प्रतिशत में। तो देखो सर्वाधिक वाला और सबसे कम वाला, तो देखो सर्वाधिक बताओ भाई फटाफट, ग्रामीण में कौन सा जिला आएगा, तो याद रखना बागेश्वर है भाई। बागेश्वर में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या हम कह सकते हैं 96.51%। ये प्रतिशत की बात हो रही है ना, प्रतिशत, ये मत सोच लो पूरे उत्तराखंड की सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या बागेश्वर में, नहीं, प्रतिशत की बात हो रही है। इस जिले में सबसे ज्यादा ग्रामीण है, ये बात हो रही है, समझ रहे हैं, जिले के अंतर्गत। और वहीं हम बात करें सबसे कम, तो हमारा देहरादून हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा देहरादून, ठीक है। तो 44.48% जो है देहरादून में, वो ग्रामीण जनसंख्या है। क्या बात आपको समझ आई, ये हमें समझ आना। अब इसी में हमारा बढ़ते क्रम और घटते क्रम में भी हमें पता हो, तो बागेश्वर के साथ हमारा रुद्रप्रयाग आ जाएगा दोस्तों, इसी के साथ फिर उत्तरकाशी और अल्मोड़ा है, उसी प्रकार से ये, तो ये हमारे पास यहाँ पर, इनको आप समझ लेना, ठीक है। ये कम नागरिकत्व वाला है, तो इसका मतलब समझ गए होंगे आपका, ये ग्रामीण में आगे हो जाएंगे, है कि नहीं, तो ये इनका अपोजिट हो जाएगा, मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि सीधी सी बात है ना, ये चार जिले जो है सर्वाधिक नगरीकृत वाले जिले हैं। इसका मतलब क्या समझे, ये सर्वाधिक नगरीकृत वाले जिले हैं, यानी कि ये कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हो जाएंगे, समझ रहे हैं। ये कम नगरीकृत वाले जिले हैं, यानी कि ये सर्वाधिक ग्रामीण वाले हो जाएंगे। उल्टा कर लो ना, ये नगरीकृत वाले कम हैं तो ग्रामीण में ही ज्यादा होंगे, ये ये नगरीकृत वाले ज्यादा है, यानी कि ग्रामीण वाले कम हो जाएंगे, तो उल्टा हो जाएगा, याद करना आसान हो जाएगा। बात समझ आई नहीं आई आपको, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक, जिसमें हमने लगभग सभी चीजों को कवर किया है। अब यहाँ से प्रश्न आपके अलग अलग पूछे जाएंगे, एक बार एक बार हम इनको ना पूरा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से, ताकि हमें पूरी बात समझ में आ जाए, अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो हमने बात कहाँ से शुरू करी थी, यहाँ से शुरू करी थी। तो फटाफट से देखो कितने प्रश्न बनाए, मैं प्रश्न ही प्रश्न आपके सामने रखूंगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देखना आप आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। देखो आपसे पूछा गया हमारे राज्य की कुल महिला जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो आप कहोगे 49.07% है महिला, ठीक है। इसके अलावा आपसे यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि हमारे राज्य की सर्वाधिक मतलब 50% से अधिक में कितने जिले आते हैं, तो 3 जिले आते हैं, कौन कौन से हैं, मतलब किन 3 जिलों में हमारी सर्वाधिक जनसंख्या है, तो ये 3 जिले हमारे, मतलब 50% से अधिक जनसंख्या है, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, ठीक है। ये हमने देखा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार है, सबसे कम जिला वाला जनसंख्या वाला जो जिला है रुद्रप्रयाग है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर है। और यहाँ पर लगभग 51% से ज्यादा जनसंख्या हमारी रह रही है। इसके अलावा हमने बात करी, ये बढ़ते क्रम है और घटते क्रम है जनसंख्या को, ये भी हमने देखा। हमने 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या को देखा, ठीक है। इनका लिंगानुपात भी देखा, जो हमारे शिशु वर्ग में आते हैं, यानी कि 0 से 6 आयु वर्ग की जो हमारी जनसंख्या है, उनका लिंगानुपात 890 है ये। और सबसे कम जो लिंगानुपात वाला जिला है हमारा, शिशु लिंगानुपात वाला अल्मोड़ा है, और सबसे ज्यादा वाला जो है, सॉरी, सबसे ज्यादा वाला अल्मोड़ा है और सबसे कम वाला पिथौरागढ़ है, ठीक है। हमने इसके बाद बात करी दशकीय वृद्धि वाला, तो सबसे ज्यादा जो दशकीय वृद्धि हमें देखने को मिली, वो 1971 से 81 के दशक में देखने को मिली है, मतलब 1971 से 81 के दौरान देखने को मिली है, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कम हो रहा है, घट रहा है, यानी कि अगर हम पीक पॉइंट की बात करें तो वो यही टाइम रहा है। देखो यहाँ से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये सबसे ज्यादा बढ़ गया, और उसके बाद फिर कमी आई है, तो इस बात को ध्यान रखना है, 71 से 81 वाला, ठीक है। अभी हमारी दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो 18.81% है। हमने देखा सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर किस जिले ने की है, तो जनसंख्या वृद्धि उधम सिंह नगर ने करी है। फिर दूसरे नंबर पे देहरादून ने करी है, तीसरे नंबर पे हरिद्वार है, चौथे नंबर पे नैनीताल, फिर चंपावत। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि पौड़ी ने की है,
पौड़ी ने वृद्धि नहीं की बल्कि कमी आई, इसकी दशकीय वृद्धि दर में कमी आई है, माइनस का 1.41%। दूसरे नंबर पे अल्मोड़ा है। ये 5 जिले जिन्होंने दशकीय वृद्धि दर में जो है कम दशकीय वृद्धि दर रही है जिनकी। ऋणात्मक में ये 2 पौड़ी और अल्मोड़ा याद रखना है। इसके बाद हमने जनघनत्व की बात करी, पॉपुलेशन डेंसिटी। 2001 में हमारे राज्य की जनघनत्व कितना था, 159 था। 2011 में आकर के 179 हो गया, 30 की वृद्धि हो गई है। ठीक है, इस राज्य स्तर पे हमारा जनघनत्व ये है 382। दशकीय वृद्धि दर अगर हम बात करें तो किस जिले में जो अगर हम सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो 4 जिले हैं वो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल है। कम जनघनत्व वाले 4 जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर हैं। अगर ये पूछा जाए किस जिले ने 10 के वृद्धि दर मतलब जनघनत्व में रही है, तो हमारा हरिद्वार आ जाएगा। सबसे कम जो है वो अल्मोड़ा आ जाएगा। इसके बाद हमने बात करी हमारा लिंगानुपात वाला। तो 2001 में हमारा लिंगानुपात 962 था, 2011 में 963 हो गया है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार है। बाकी ये भी याद रखने हैं नीचे इनके साथ। इसके बाद हमने बात करी साक्षरता को लेकर के। पुरुष साक्षरता 87.40%, महिला साक्षरता 70% है। 2001 में कितनी थी ये हमने बात करी। ये इस चार्ट के माध्यम से हमने सारी बात यहाँ पर समझ ली थी। इसके बाद हमने बात करी पुरुष साक्षरता वाला जिला सर्वाधिक रुद्रप्रयाग, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला हरिद्वार, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला देहरादून, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला उत्तरकाशी। हमने बात करी सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले कौन कौन से हैं, तो देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़। सबसे कम साक्षरता वाले जो 4 जिले हैं वो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी और टिहरी। तो ये 4 जिले याद रखने हैं। इसके बाद हमने बात करी थी ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की। तो हमने देखा कि हमारे जो नगरीय ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 79.77% है, और हमारी जो नगरीय जनसंख्या है वो हमारे 30.23% है। ठीक है, 2001 से कंपेयर किया तो वो भी हमने देखा कि ग्रामीण जनसंख्या में हमारी क्या हुई है, कमी आई है, और जो हमारे नगरीय जनसंख्या में उसमें वृद्धि हुई है ना। ये सब देखा, और सर्वाधिक नगरीकृत वाले जो 4 जिले वो हमने देखे, और कम नगरीकृत वाले देखे, सर्वाधिक और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले वो भी हमने कवर करे। तो मेरे हिसाब से लगभग सारी बात हमारी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। अब बारी आती है दोस्तों प्रश्नों की, एमसीक्यूज की। तो इसके लिए आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस होना जरूरी है। आइए एक रैंडम प्रश्न आप सभी से पूछा जाता है, पूछते हैं, देखते हैं आप कितना सही आंसर करते हैं। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा दीजिए, आपसे प्रश्न पूछा है, बताइए किस में जनसंख्या वृद्धि दर, किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, ऋणात्मक रही है। तो आपके ऑप्शंस दे दिया इस प्रकार से, अल्मोड़ा ऑप्शन नंबर बी दे दिया, पिथौरागढ़ ऑप्शन नंबर सी दे दिया, और रुद्रप्रयाग ऑप्शन नंबर डी दे दिया, उत्तरकाशी। तो आप समझ गए होंगे, हमने देखा कि जो जनसंख्या वृद्धि जो है ऋणात्मक रही है अल्मोड़ा की, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा पौड़ी की भी जो है वो ऋणात्मक रही है जनसंख्या वृद्धि दर। तो समझ रहे हैं, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा आपसे और भी तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी बात क्लियर है तो आपको प्रश्न कैसे भी पूछें आप कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो इसमें इतना ही रखते हैं। मेनली हमें कि ये सारे फैक्ट कवर करने थे। ये 0 से 6 आयु वर्ग का भी देख लेना भाई, छोटे छोटे पॉइंट है इसमें। इसमें पूछ लेगा कि 2001 में कितना था, 2011 में कितना है प्रतिशत इनका। तो 13.44% है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे जो हमारी जनसंख्या है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं भाई। ये था हमारा सेशन, आपका अच्छे से ये रिवीजन हो गया होंगे। तो देखो, हमने जनसंख्या वृद्धि दर देखी, हमने जनघनत्व देखा, हमने लिंगानुपात देखा, साक्षरता देखी, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या देखी, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या हमने देखी। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया ही होगा,
एक बार इसको देख लेना अच्छे से, आपको सारा कवर रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, ठीक है? तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को ले लेना। ऐसे ही आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखने को मिलेंगे। अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा वो